कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज आप लोगों के लिए केला की मज़ेदार सब्जी बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। तो देखिए, ये 5 केला ले ली हूँ मैं। इसका छिलका उतार दी हूँ और कुछ मसाला भी तैयार कर ली हूँ। 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ले ली हूँ। आधा चम्मच के लगभग जीरा ले ली हूँ और 15 से 20 ये काली मिर्च ले ली। ये सारी चीज़ों को मैं पीस के तैयार करके फिर आपको दिखाती हूँ। A few moments later. देखिए, ये लहसुन जो रखी थी मैं उसे अलग अकेला पीस के ना तैयार कर ली हूँ, इसलिए कि ये जो फ्राई करूँगी ना ये केला, उस केले में ये डालूँगी और आधा मसाला मिक्स कर दूँगी। तो इसका ये हाफ कर लेना है हमें। ये हाफ उसमें वो फ्राई करूँगी, उसमें डालूँगी और हाफ ये मसाला में डाल के इसका मसाला तैयार करूँगी। तो इस तरह हमारा लहसुन पीस के तैयार हो गया। अब ये जो जीरा और काली मिर्च रखी थी मैं, उसे पीस लेना है हमें। ये जीरा और गोल मिर्च मैं इस तरह पीस के ये तैयार कर ली हूँ। अब इसके बाद हमें ये चावल पीस लेनी है। ये 50 ग्राम के लगभग चावल, ये 2 घंटा पहले मैं भीगने के लिए छोड़ दी थी। ये अच्छी तरह से भीग गई। अब इसी सिलबट्टे पे मैं इस चावल को भी पीस के तैयार कर लूँगी। देखिए, ये चावल पीस के मैं तैयार कर ली हूँ। अब इस चावल को ना हमें घोल बना लेनी है। अब इस घोल में हमें कुछ मसाला भी मिक्स करनी है। तो आधी चम्मच के लगभग इसमें हल्दी पाउडर मैं डाल दी हूँ। ये लहसुन का जो पेस्ट बनाई थी वो पेस्ट डाल रही हूँ और आधी चम्मच के लगभग इसमें मिर्च पाउडर और आधी चम्मच के लगभग इसमें नमक डाल दी हूँ। अब ये सारी चीज़ों को इसमें मिक्स करके पतली सी घोल बना लेना है हमें। घोल को पतली करने के लिए हम 2-3 चम्मच के लगभग इसमें पानी डाल देनी है, जिससे ये पतली हो जाए और इसे मिक्स कर लेनी है हमें इस तरह। Later. ये देखिए, इस तरह मैं ये घोल बना के तैयार कर ली हूँ और इसका थिकनेस देखिए, ये ना तो ज़्यादा पतली है और ना ही ज़्यादा मोटी है ये। अब इसी तरह हमें रखना है इस घोल को ना। ये देखिए, ये जो केला मैं रखी थी छिलका उतार के, अब इसको पीस में हमें काट लेना है। एक केले को आधा कर लेनी है सबसे पहले, उसके बाद हमें इसे पतली पतली पीस में काट लेनी है। ये पहले मैं इसलिए काट के नहीं रखी, जो पहले काट के रखती ना तो ये काली सी पड़ जाती। अगर आप पहले इसका पीस काट के रखते हो तो इसे पानी में डाल देना होता है हमें। तो ये देखिए, इधर मैं कढ़ाई गरम करके 3 चम्मच सरसों का तेल डाल के इसे गरम कर ली। ये सारे केले को इस घोल में हमें डाल देनी है और इस तरह हमें इसे अलट पलट के इसे अच्छी तरह से घोल में ना लपेट लेनी है एक एक करके। जैसे हम पकौड़ा फ्राई करते हैं ना, उसी तरह हमें करनी है इसे फ्राई। और इसे हमें तब तक नहीं छेड़नी है जब तक ये एक तरफ से ना हल्की सी फ्राई ना हो जाए, नहीं तो ये जो घोल है ना ये अलग हो जाएगी। जब तक हमारी केला उस तरफ फ्राई हो रही है तब तक ये जो मसाला मैं पीस के तैयार की थी, इसमें कुछ और मसाले हमें मिक्स करनी। तो जैसे ये आधी चम्मच के लगभग ये धनिया पाउडर डाल रही हूँ मैं। एक छोटी चम्मच के लगभग ये मिर्च पाउडर। मिर्च आप अपने हिसाब से जैसे आप खाते हो ना, तेज़ या हल्की, उसी हिसाब से आप डालना है इसमें। और आधी चम्मच के लगभग ये हल्दी पाउडर डाल दी हूँ। अब इसमें इस मसाले में थोड़ा सा मैं 1-1.5 चम्मच के लगभग पानी डाल दूँगी, जिससे ये जब ये फ्राई करूँगी ना तो ये अच्छे से ये मसाला पक जाएगी। ये एक तरफ से अच्छी से फ्राई हो गई थी तो मैं दूसरी तरफ को इसे पलट दी हूँ। अब ये इस तरफ से भी फ्राई हो जाएगी तो मैं फिर इसे इस तरफ को पलट दूँगी और इस तरह हमें इसे फ्राई करके निकाल लेनी।
देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो गई है और मैं इसे अलट पलट के बढ़िया से पका ली हूँ। अब इस बैच को मैं निकाल के फिर दूसरे बैच इसी तरह फ्राई करके निकालूंगी। तो फिर सारी बैच को मैं फ्राई करके निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। फ्राई करके मैं निकाल ली हूँ, इसलिए कि वो जिसमें वो फ्राई की थी ना, वो कढ़ाई थोड़ी छोटी सी थी, तो वो ज़्यादा ग्रेवी के लिए सही नहीं थी, तो इसलिए मैं चेंज कर ली। ये थोड़ी बड़ी है ना, तो इसी में मैं ग्रेवी बनाऊंगी। तो इसमें अब तेल भी इधर गर्म हो गई है। अब इसमें मैं आधी चम्मच के लगभग जीरा डाल दूँ और 2 तेज़पत्ता तोड़ के डाल रही हूँ। और देखिए ये तेज़पत्ता भी हल्की सी चेंज हो गई है, इसकी कलर मतलब चेंज हो गई है। तो इसमें मैं एक मीडियम साइज का प्याज काट के रखी थी, वो प्याज डाल दूँगी और इसे तब तक फ्राई करूँगी जब तक कि इसका ना कलर प्याज का चेंज ना हो जाए। इस प्याज की कलर चेंज हो गई है और फ्राई भी हो गई है अच्छी तरह से ना। अब इसमें जो ये मसाला तैयार करके मैं रखी थी, वो मसाला डाल के इसे 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इसे फ्राई कर लेनी है। ये मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो गई है और तेल छोड़ने लगी। कोई भी मसाला के बारे में अगर पता करना है कि फ्राई हुई है कि नहीं, तो आप ऐसे पता लगा सकते हो कि अगर ये फ्राई हो जाती है ना अच्छी तरह से, तो ये तेल छोड़ने लगती है। तो ये तेल छोड़ने लगी है, इसका मतलब ये है कि ये मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब इसी स्टेज से हमें स्वादानुसार इसमें नमक डाल देना है और 1-2 बार चला के फिर इसमें पानी डाल देना है ग्रेवी के लिए। और ग्रेवी आप अपने हिसाब से ना बना लेना, क्योंकि अगर चावल के साथ खाना है तो थोड़ी ज़्यादा हमें ग्रेवी बनानी पड़ेगी, अगर रोटी के साथ खानी है थोड़ी सी कम, और लोगों के हिसाब से भी हमें ग्रेवी बनानी पड़ती है, तो आप उसी हिसाब से इसमें पानी डाल देना। तो हमें चावल के लिए इसे सर्व करना है, तो हम इसमें थोड़ी सी पानी ज़्यादा डाल लेंगे। और वैसे भी इसकी ग्रेवी ना थोड़ी सी पतली ही होनी चाहिए, तभी ये टेस्टी लगती है खाने में। तो इसमें मैं थोड़ा सा और पानी डाल दूँगी। ये देखिए दोस्तों, हमें जितनी ज़रूरत थी ग्रेवी की उस हिसाब से पानी डाल दी हूँ। अब इसे 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें पका लेनी है इसे, और इसको ढक भी देनी है ढक्कन, इसे ढक के हमें पकानी है। ये देखिए इधर ये पकौड़ा जो फ्राई करके मैं निकाली थी, ज़रूरत नहीं है जब आप इसे सब्जी के रूप में ही यूज करें। आप चाहे तो इसे छोटी मोटी भूख के लिए चाय के साथ भी ले सकते हैं, वैसे भी ये टेस्टी लगती है। ये देखिए 5 से 7 मिनट हो गया है मुझे इसे कुक करते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पे। अब ये अच्छी तरह से ग्रेवी बिल्कुल पक गई है। अब इसमें मैं ये जो पकौड़ा फ्राई करके रखी थी, वो सारे पकौड़ों को इसमें डाल दूँगी और इसे फिर 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे फिर से पका लूँगी। और इसे ढक के ही हमें फिर से पका लेनी है ढक्कन। देखिए इस सब्जी को पकाते हुए मुझे 5 मिनट हो गया है। अब ये सब्जी अच्छी तरह से पक गई है और गैस भी मैं ऑफ कर दी हूँ। अब इसमें लास्ट में हमें धनिया पत्ता डाल देनी। तो इस तरह से हमारी ये सब्जी बनके तैयार हो गई है। तो मैं तो सब्जी बना ली हूँ, आप भी एक बार मेरे तरीके से बना के खाओ। एक बार बनाओगे तो बार बार मन करेगा, और उसके बाद खा के जब पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेम्बर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।